अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एनजी प्रोग्रामिंग एंड माय नेम इज़ नुमान अहमद। तो आज की वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक खूबसूरत सा एनिमेटेड लैंडिंग पेज, जिसमें हमने कवर किया है बूटस्ट्रैप 5 के कैरोसेल। और इसी तरह हमने इसमें गूगल इफेक्ट्स कवर किए हैं और यहाँ पे हमने कुछ एनिमेशन इम्प्लीमेंट किए हैं। तो यही सब आज हम सीखेंगे, तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है कार लैंडिंग पेज के नाम से, जिसके अंदर एक इमेजेस का फोल्डर है जिसमें कुछ इमेजेस हैं। इसे हम ओपन कर लेंगे वीएस कोड में। वीएस कोड में ओपन करने के बाद हम यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम होगा index.html। इसके अंदर हम बेसिक स्ट्रक्चर इसका इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और इसके अंदर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह पे लिख दूंगा कार लैंडिंग पेज। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे लिंक करा दूंगा CSS की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ये फाइल क्रिएट हो गई। इसके अंदर हम वही बाय डिफॉल्ट जो है इसकी सेटिंग होती है वो कर लेते हैं। मार्जिन जो इसकी होगी 0, इसी तरह पेडिंग हो जाएगी इसकी 0 और बॉक्स साइजिंग हो जाएगी इसकी बॉर्डर बॉक्स। नेक्स्ट जो है हम अब इस पर क्रिएट करने जा रहे हैं हेडर। हेडर के अंदर हमारे पास एक तो ये है कि साइड पे हमारे पास एक इमेज है और इस साइड पे हमारे पास कुछ आइटम्स हैं। तो सबसे पहले हम एक नेव टैग इंप्लीमेंट कर लेंगे। इसके अंदर हमारे पास दो टैग होंगे। एक तो होगा लोगो कंटेनर डॉट लोगो कंटेनर, और इसी के तरह इस पे जो नेव बार पे एक क्लास इंप्लीमेंट कर देंगे जिसका नाम होगा नेव कंटेनर। नेव कंटेनर के अंदर लोगों के अंदर लोगों की इमेज आ जाएगी, जिसमें मैं इमेज इंप्लीमेंट कर देता हूँ हाथों हाथ। इमेजेस के अंदर मेरे पास जो इमेज है कार लोगो के नाम की इमेज है। और इसी तरह एक यूएल होगा मेरे पास। यूएल के अंदर एक एलआई होगा। एलआई के अंदर एक एंकर टैग होगा और एंकर टैग का नाम मैं रखूंगा होम। इसी तरह इसमें और कुछ एलआई होंगे और एक का नाम होगा अबाउट। अबाउट के बाद एक का नाम होगा फीचर और एक का नाम प्राइसिंग और एक टीम। ये हो जाएगा प्राइसिंग और ये हो जाएगा टीम। अच्छा, अब आते हैं हम CSS की तरफ। सबसे पहले हम CSS में बॉडी पे आते हैं। बॉडी पे मैं कर देता हूँ स्टाइलिंग। विड्थ इसकी होगी 100%। हाइट होगी इसकी 100 VH। का जो बैकग्राउंड है उसमें आ रहा होगा एक URL और इसी के साथ हम यहाँ पे ऐसे कह देंगे बैकग्राउंड साइज, जो कि होगा हमारा कवर। और इसी तरह होगा बैकग्राउंड रिपीट, इसे हम कर देंगे नो रिपीट। URL हम देख लेते हैं। ये जो है हमारा URL है ये रहा। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद हम आते हैं नेव कंटेनर की स्टाइलिंग पे। यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा नेव कंटेनर। कंटेनर के अंदर सबसे पहले हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट इसका जो होगा वो होगा स्पेस बिटवीन। और अलाइन आइटम जो इसका होगा वो होगा अलाइन आइटम सेंटर। और पैडिंग दे देंगे इसे हम टॉप बॉटम से 0 और लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल। इसके बाद हम आ जाते हैं लोगो कंटेनर की स्टाइलिंग पे। लोगो कंटेनर पे ये हो जाएगा डिस्प्ले फ्लेक्स और इसी तरह से अलाइन आइटम हो जाएगा अलाइन आइटम सेंटर। और इसी के बाद लोगो कंटेनर के अंदर जो इमेज है विड्थ हो जाएगी 80 पिक्सल। सेव कर लेते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लोगो कंटेनर की स्टाइलिंग हमने कर ली, उसके अंदर जो इमेज है उसकी स्टाइलिंग कर ली। और अब जो है हम इस पे स्टाइलिंग करेंगे यूएल की। यूएल को मैं सबसे पहले क्लास दे देता हूँ नेव बार और इसी के अंदर जो है सादी एलआई है, एलआई के अंदर ए है। तो नेव बार की स्टाइलिंग करने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे नेव बार मैंने लिखा। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम्स सेंटर। और इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 35%। उसके बाद जो लिस्ट स्टाइल है वो हो जाएगा नन। इसके बाद जो नेव बार के अंदर एलआई है, नेव बार के अंदर जो एलआई है उसकी मार्जिन हो जाएगी टॉप बॉटम 0 और लेफ्ट राइट 5%।
और इसी के साथ जो इसके अंदर एल आई के बाद एंकर टैग है उसकी स्टाइलिंग करते हैं। नेव बार के अंदर एल आई के अंदर ए। इसमें सबसे पहले हम कर देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इसके बाद हम इसे कलर दे देंगे। कलर हम कर देते हैं इसका एफ। और इसके बाद फॉन्ट साइज इसका कर देते हैं 17 पिक्सल। इसके बाद इसे कर देते हैं हम पोजीशन रिलेटेड। तो चेक करते हैं क्या बना हमारे स्टाइल का। यहाँ पे आता हूँ, लाइब्रेरी में आता हूँ, सर्वर पे आता हूँ, इनेबल करता हूँ इसे। गो लाइव पे जाएंगे तो हमारा नेव बार कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी इसमें हुआ इफेक्ट्स लगाना बाकी है। तो हुआ इफेक्ट लगा देते हैं। और सबसे पहले हम ये यहाँ पे ये भी करते हैं कि फॉन्ट साइज हम फॉन्ट फैमिली जो है इसकी कर देते हैं हम सैंस सेरिफ, ताकि अब वाली फॉन्ट फैमिली ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पे हुआ इफेक्ट्स लगाने के लिए। तो हुआ इफेक्ट्स लगाने के लिए हम आ गए यहाँ पे एल आई के अंदर ए। यहाँ पे आके हम करेंगे इसे नेव बार के अंदर एल आई के अंदर ए का जो बिफोर है उस पर स्टाइलिंग हमें करनी पड़ेगी। पहले बिफोर के अंदर आते हैं, कंटेंट कर देते हैं एम्प्टी, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें इसके नीचे एक बार चाहिए बस। पोजीशन इसे कर देंगे हम एब्सोल्यूट। टॉप कर देते हैं हम इसे अभी के लिए 100% कर देते हैं, फिर जो होगा वो फिर बाद में चेंज कर लेंगे। लेफ्ट से हम कर देते हैं इसे 0 और विद इसकी कर देते हैं 0। विद अभी 0 है, बाद में हम जब इस पर हुआ करें तो हमें ये कंडीशन लगानी पड़ेगी कि बाद में इसकी विद हम बढ़ा देंगे तो ये एनिमेट होता हुआ नजर आएगा। हाइट इसकी हम कर देते हैं 2 पिक्सल। इसी तरह हम इसे बॉर्डर बॉटम दे देंगे, बॉर्डर बॉटम। यहाँ पे हम इसे कर देंगे 3 पिक्सल सॉलिड और कलर दे देते हैं पर्पल। टाइप का। इसके बाद हम इसमें लगा देते हैं ट्रांजिशन और 0.5 सेकेंड लीनियर। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, नेव बार के अंदर जो एल आई है उसके अंदर जो ए है, ए को जब ओवर करूं तो उसके अंदर जो बिफोर है उसमें चेंजेस होनी चाहिए। क्या चेंजेस होनी चाहिए, विद उसकी हो जाए 100%। तो अब चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हुआ इफेक्ट इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब हम चलते हैं बूटस्ट्रैप के कैरोसेल की तरफ। तो नेव से बाहर आके हम यहाँ पे बना लेंगे मेन में आने के बाद अब हम चलते हैं बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। यहाँ पे मैं आता हूँ बूटस्ट्रैप 5 के बाद यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिंक कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे कॉपी करने के बाद हम इसे पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद इसकी जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज हैं, ये कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसी तरह से ये कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये हमने इसके CDN कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दिए, यानी ये इम्प्लीमेंट अब हो जाएगी। अब जो है हम इसके कंपोनेंट्स में आएंगे। कंपोनेंट्स में आने के बाद ये रहा हमारा कैरोसेल पे आप देख सकते हैं अलग अलग कैरोसेल हैं। हमें जो यूज़ करना है वो वाला ये है। तो इसकी हम HTML कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ नेव के बाद मेन, यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे और सेव करके चेक करते हैं क्या बना। तो ये यहाँ पे आ चुका है। अभी हमने इसमें इमेजेस ऐड नहीं किए हैं तो ये इस तरह से आ रहा है। तो चलें पहले तो हम इसमें इमेजेस ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ इमेजेस 35, यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ इमेजेस के अंदर ब्लू, और यहाँ पे आने के बाद मैं कर देता हूँ इमेजेस के अंदर वाइट का। चेक करते हैं। वो ये यहाँ पे कार आ चुकी है, लेकिन अभी इसका जो साइज है वो बहुत बड़ा है। तो अब हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं, इसे थोड़ा छोटा करेंगे। यहाँ पे आके जो है मैं यहाँ पे ये करूँगा कि इस पे आया इमेजेस वाली जो टैग है वो मैंने सेलेक्ट कर दिया। इनमें मैं एक क्लास ऐड कर देता हूँ कार नाम की, और यहाँ पे आके मैं कार की विड्थ सेट कर दूंगा डॉट कार। इसकी विड्थ हो जाएगी 600 पिक्सल। यहाँ पे कार की क्लास ऐड करने के बाद हम यहाँ से ये हटा देंगे 100% वाली क्लास,
और अब इसे सेव करते हैं और अब चेक करते हैं। तो यहाँ पे कार्ड का साइज छोटा हो चुका है, लेकिन अभी ये बिल्कुल कोने पे आ रही है, तो इसे सेंटर पे लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो डिव है कैरोसेल आइटम, इस पे आएंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं सबको, और यहाँ पे आने के बाद मैं ये करूंगा डिफ्लेक्स, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है, और इसके बाद मैं इसे कर दूंगा जस्टिफाई कंटेंट एंटर, और इसी के साथ अलाइन आइटम कर दूंगा मैं इसे अलाइन आइटम सेंटर, और एक और क्लास ऐड करूंगा फ्लेक्स कॉलम। तो ये बेसिकली क्या किया, ये मैंने बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज की हैं, जो डिफ्लेक्स का मतलब यानी डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर जो हम यूज करते हैं सीएसएस में, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, वो इसने क्लास के अंदर बाइंड किया हुआ है, तो ये वही इसका मतलब है। इसी तरह अलाइन आइटम सेंटर, ये भी पता लग रहा है कि भाई अलाइन आइटम सेंटर कर दो। इसका फायदा ये कि अब मुझे सीएसएस में जाके अलग से प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट नहीं करनी पड़ रही, इसने डायरेक्ट काम कर दिया। इसी तरह जो हम फ्लेक्स डायरेक्शन सेट करते हैं रो या कॉलम, तो इसने ये काम यहाँ पे कर दिया। चेक करते हैं, तो अब ये बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है, लेकिन अभी जो है इसमें एक एरर है, वो ये कि ये सही नहीं चल रही। तो इसे सेट करते हैं, जिसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ये चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे एंड में आके एक और डिव क्रिएट करूँगा। डिव क्रिएट करने के बाद मैं क्लास सेट करूँगा, क्लास सेट करने के बाद पेस्ट कर दूंगा वही तीनों चीज़ें जो मैंने वहाँ पे यूज़ की थी, और इनके जो डिव हैं उसके अंदर ये इमेज इम्प्लीमेंट कर दूंगा। अब चेक करते हैं, रिफ्रेश करूंगा, तो अब ये बिल्कुल सही हो चुका है। लेकिन अब इसमें मसला ये कि ये बहुत ऊपर की तरफ है, इसे नीचे लेके आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके इसे कर देंगे, कहाँ है भाई मेन का कंटेनर, ये रहा। मेन में आके हम ये करेंगे कि क्लास दे देते हैं इसे। क्लास देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मेन पे ही आ जाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक ही टैग है यहाँ पे। यहाँ पे मैं मेन पे आया, मेन पे आने के बाद मैं इसे कर दूंगा मार्जिन टॉप 10% करके देखते हैं। तो ये सेंटर में आ चुका है, लेकिन ये अभी भी बहुत ऊपर है, इसे जमीन पे आना चाहिए। तो इसके लिए मैं कर दूंगा 15 भी ज्यादा है, कम है, तो कर दूंगा 17। हाँ, अब ये बिल्कुल सही है। तो ये आ चुका है यहाँ अपनी जगह पे। अब जो है मैं इसे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे हेडिंग और बटन मुझे यहाँ पे ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे था जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है और इसमें बटन क्रिएट करना है। तो इस तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे HTML पे। HTML में आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मैं बना दूंगा H1 का टैग। H1 के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये, यहाँ पे आ गया। इसके बाद एक आ जाएगा बटन। बटन के अंदर मैं लिख देता हूँ सी मोर, और इसी तरह यहाँ पे कलर की जगह पे मैं लिख देता हूँ रेड, और इन दोनों चीज़ों को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और इसी तरह यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और ये तीसरे वाले कंटेनर में भी पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा ब्लू, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कौन सी व्हाइट कार है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाइट। तो चेक करते हैं, तो ये हमारा इस तरह से आ चुका है। अब हमें इसकी स्टाइलिंग करनी है, बटन की भी और इसके टेक्स्ट की भी। तो चलें स्टाइलिंग की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ H1 की स्टाइलिंग के लिए। H1 पे मैं आके इसे कहता हूँ कलर वाइट, फॉन्ट साइज इसका हो जाएगा 20 पिक्सल, 20 पिक्सल। और इसके बाद हम करेंगे बटन की स्टाइलिंग। बटन की स्टाइलिंग के लिए मैं आता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ बटन। बटन के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, इसको जो है विड्थ में दे देता हूँ सबसे पहले 10%। विड्थ देने के बाद हम आते हैं हाइट की तरफ। हाइट इसमें मैं दे देता हूँ 35 पिक्सल, और इसी की तरह हम यहाँ पे दे देते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं हम 40 पिक्सल, और इस पे हम लगा देंगे इम्पोर्टेंट, ताकि ये हमारी बूटस्ट्रैप की जो बटन की क्लास है उसकी स्टाइलिंग से ये ओवरलैप ना कर जाए। इसी तरह हम आते हैं इसके बैकग्राउंड की तरफ। बैकग्राउंड पे मैं इसको दे देता हूँ लीनियर ग्रेडियंट, और इसके अंदर दो कलर्स हैं। एक कलर जो है वो है पर्पल टाइप, पिंक टाइप, जिसका कोड है CC2B5E, और दूसरे वाले का कोड था आई थिंक 753 तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर। और इसके बाद हम इसे कलर दे देते हैं वाइट, जिसका कोड है FFF, और इसके बाद जो है बॉर्डर कलर दे देते हैं हम इसे वाइट। इसके बाद हम इसे दे देंगे मार्जिन बॉटम, वो दे देंगे हम इसे तकरीबन 5%। उसके बाद हम एडजस्ट कर लेंगे इसे अपने हिसाब से, और इसी तरह हम इसका जो फॉन्ट कलर है, फॉन्ट साइज है, वो दे देते हैं 20 पिक्सल। तो चेक करते हैं, तो ये हमारा इस तरह से आ चुका है। अच्छा, ये जो है इसको मार्जिन हमें इसका थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे कर देते हैं 8, और चेक करते हैं। तो ये अब अपनी जगह पे सही है। इसके बाद जो बटन को मार्जिन देनी है वो थोड़ी सी सेट कर लेते हैं। बटन पे हमने मार्जिन लगानी पड़ेगी मार्जिन बॉटम
और इसी तरह यहाँ पे भी मार्जिन लगानी पड़ेगी हमें, तकरीबन 2% मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम लगा दिया हमने। और इसी तरह जो है मार्जिन टॉप हम लगा देंगे यहाँ पे 5% ही लगा के देखते हैं। और यहाँ पे मैं इसको लगा दूंगा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो है ओवरलैप कर रही है, इसी वजह से हमारी मार्जिन इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही। एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब चेक करते हैं, तो अब ये जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इसे वो कर देता हूँ। अब जो ये अपनी जगह पे बिल्कुल सेट है। तो मार्जिन टॉप जो है इसको मैं कर देता हूँ तकरीबन 2%। और अब चेक करते हैं, तो अब ये अपनी जगह पे बिल्कुल सेट है। तो यहाँ तक का काम हमारा हो चुका है। अब जो है हमें इसमें एनिमेशन इंप्लीमेंट करनी है। एनिमेशन के लिए हम आ जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे हम एनिमिस्टा। एनिमिस्टा की जो वेबसाइट है, यहाँ पे काफ़ी एनिमेशन मिल सकती हैं। तो एनिमेशन जो हमें चाहिए वो चाहिए हमें स्लाइड। स्लाइड में हमें चाहिए स्लाइड लेफ्ट। स्लाइड लेफ्ट पे आके कुछ सेटिंग इसमें कर लेंगे। ड्यूरेशन हम कर लेते हैं 2 सेकेंड। और इसी तरह से हम इसे कर लेते हैं इनफाइनाइट। और इसी तरह हम इसका जो है डायरेक्शन कर लेते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट से ये होगा लेफ्ट राइट दोनों तरफ ये मूव करेगी। इसके आ जाते हैं कोड की साइड। कोड पे आने के बाद हम सबसे पहले कॉपी कर लेंगे क्लास कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे इम्प्लीमेंट। और इसी तरह इसके बाद हम कर लेंगे कॉपी की फ्रेम, ये वाला बटन। इस पर मैंने क्लिक करके यहाँ पे कर दिया की फ्रेम कॉपी और यहाँ कर दिया पेस्ट। इसके बाद मैं इसकी क्लास सिर्फ ऐड यहाँ से कॉपी कर लूंगा। यहाँ पे आने के बाद जहाँ पे मैंने इमेजेस ऐड की हुई हैं, यानी कि यहाँ पे 3 जगह पे, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, एंड पे आऊँगा। यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट कर दूंगा और इसे कर दूंगा मैं सेव ऑल करने के बाद मैं आया दोबारा यहाँ पे आने के बाद मैंने चेक कर लेना है यहाँ आके मैंने करा रिफ्रेश। तो यहाँ पे एनिमेशन स्टार्ट हो चुकी है आपके सामने। तो ये लैंडिंग पेज हमारा रेडी है। बस इसमें अब एक चीज़ की कमी है, वो ये कि यहाँ पे जो फेव आइकन आ रहा है यहाँ पे भी हमें ऐड करना है। तो देखते हैं ये कैसे होगा। तो चलते हैं हम कोड की तरफ। यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे एक और लिंक में इम्प्लीमेंट कर लूँगा। यहाँ पे आके मैं कहता हूँ फेव आइकन। और इसी तरह से मैं यहाँ पे href के अंदर आइकन बता दूंगा। इमेजेस के अंदर जो है कार लोगो, ये आइकन है हमारा। और इसे चेक कर लेते हैं और यहाँ पे कार का आइकन हमारा आ चुका है। तो ये हमारा लैंडिंग पेज कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कैरोसेल ऐड कर लिया है। इन इमेजेस लेफ्ट टू राइट एनिमेट कर रही हैं और इसी तरह हुआ इफेक्ट्स वगैरह। और ये एक सिंपल और खूबसूरत सा लैंडिंग पेज तैयार है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।